गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास +1 फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो केमिस्ट्री है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, एक्चुअल में है क्या केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। कंपोजिशन मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा, रेशियो रहेगा। जैसे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स है तो उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं एंड 1 आपके पास क्या होता है, ऑक्सीजन एटम होता है। तो वो आपकी क्या है, कंपोजिशन एक फिक्स रेशियो है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स मीन्स आपके जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर स्ट्रक्चर है, या फिर जो वाटर है आपका वो बेंड स्ट्रक्चर है। तो उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट यूनिट्स में इसको डिस्कस करेंगे। एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मीन्स क्या है, आपने मैटर आपने 9th क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में डिस्कस किया था, अभी भी हम इसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो प्रॉपर्टीज़ मीन्स उसकी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसमें आपकी आएगी। एंड द चेंज विद द मैटर अंडरगो अंडर डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट कंडीशंस मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा, टेम्परेचर, प्रेशर। तो उस कंडीशंस पे उसमें क्या क्या चेंज आएंगे मैटर में वो हम डिस्कस करेंगे। एंड द लॉज विच गवर्स दीज चेंजेज, और जिसके बेस पे कुछ लॉज हैं आपके जो इन चेंजेस को गवर्नस करेंगे, तो उसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि वाई वी स्टडी केमिस्ट्री, कि हम केमिस्ट्री को क्यों स्टडी करते हैं, तो उसका क्या रीज़न है। कोई भी सब्जेक्ट है उसको हम जब पढ़ते हैं उसकी कोई ना कोई उसके एप्लीकेशंस होते हैं, इसलिए उसको स्टडी किया जाता है। तो केमिस्ट्री के भी बहुत सारे वर्ल्ड वाइड हमारे एप्लीकेशंस हैं जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो केमिस्ट्री आपका एक एसेंशियल सब्जेक्ट है। तो वी स्टडी केमिस्ट्री बिकॉज इट हैज़ मैनी स्कोप एंड एप्लीकेशंस। तो वन बाय वन हम कुछ इसमें डिस्कस करेंगे आपके, बाकी कुछ आपके डिटेल्स में आगे फर्दर जैसे जैसे हम प्रोसीड करते जाएंगे डिफरेंट यूनिट्स में, तो उसको हम स्टडी करते जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट है आपका जो एसेंशियल है आपके लिए, सप्लाई ऑफ फूड। फूड हमें सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो फूड की जो क्वांटिटी है उसकी भी रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो भी आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या फिर आपकी उसमें क्रॉप्स आएगी, उसकी क्वांटिटी को आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम उसमें कुछ जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करते हैं क्रॉप्स में। जैसे आपके पास यूरिया रहेगा, या फिर सोडियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, जो आपकी यील्ड को इंक्रीज़ कर देंगे, फ्रूट, वेजिटेबल एंड अदर क्रॉप्स। सेकंड थिंग क्या हो सकता है, कोई भी आपकी क्रॉप है या फिर वेजिटेबल है, उसको आपके बैक्टीरिया वगैरह, हार्मफुल बैक्टीरिया है, उसको वो क्या उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कुछ फंगिसाइड या पेप्सिसाइड वगैरह ऐड करते हैं अब क्रॉप्स में। तो वो आपके क्या है, सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं। सेकेंड थिंग्स, जो भी आपका फूड है उसको प्रिजर्वेटिव्स करना है आपने। जैसे आप फूड प्रोडक्ट लाइक जैम, बटर, उसको आप क्या करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्वेटिव करते हो, तो उसमें हम कुछ केमिकल्स डालते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड डालते हैं हम रॉ मीट पे, तो वो कुछ टाइम तक प्रोटेक्ट रहता है बैक्टीरिया से। तो वो भी आपका एक क्या है, केमिकल कंपाउंड्स है। तो नेक्स्ट आपका क्या आता है, कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ। अब सेकंड फूड के आफ्टर आपकी क्या आती है, हेल्थ। अगर आपकी अच्छी है तो आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। तो उसके लिए भी केमिस्ट्री का मेन रोल रहता है। जितने भी ड्रग्स हैं, जितने भी आपकी टेबलेट्स हैं, या आपकी जितने भी सिरप्स हैं, वो ऑल आपकी क्या है, केमिकल कंपाउंड्स है। जैसे आपने पेनिसिलिन वगैरह सुना है, या फिर आपके जो भी पैरास्टामोल है, या सिस्प्लेटिन है, टेक्सोल्स है, ये आपको कैंसर से प्रोटेक्ट करते हैं। तो एंटीबायोटिक है आपके जितने भी आपके क्लोरोमाइसिन्स हैं, तो वो डिसीज़ को, टाइफाइड वगैरह, आपको ट्यूबरक्लोसिस वगैरह से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऑल आपकी बेटर हेल्थ के लिए आपको ज़रूरी है। या फिर जितने भी सिंथेटिक विटामिन्स हैं वो आपके सिग्निफिकेंट करते हैं टुवर्ड्स बेटर हेल्थ। तो नेक्स्ट रहेगा आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस के लिए हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, बसेस वगैरह या कार, या फिर आपका नेक्स्ट क्या रहता है इसमें, स्कूटर वगैरह। तो उसमें जो आपका यूज़ होता है, जो फ्यूल यूज़ होता है, उसमें या तो पेट्रोल यूज़ होता है या फिर डीजल यूज़ होता है। वो दोनों ही आपके क्या हैं, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो आपके क्या है, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं। या फिर फ्यूल के अलावा आप जो भी आपकी गैसेस वगैरह यूज़ करते हो उसमें, तो वो भी आपके किस में यूज़ होते हैं, वो क्या है, आपके केमिकल कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट है आपकी न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी।
तो अब एनर्जी जैसे जैसे आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट है आप यूज़ करते जा रहे हो, तो उसकी वजह से जो उनकी अमाउंट है वो क्या होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए कुछ आपको एटॉमिक एनर्जी उसका एक अल्टरनेट लेते हैं हम। तो आपने यूरेनियम के बारे में सुना है, तो यूरेनियम से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जो आपने एटॉमिक बम वगैरह सुना है उसको भी हम लेटर में डिस्कस करेंगे। तो वो आपकी एक न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में यूज़ होती है, जिससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या जो बम्स वगैरह है आपके वो किससे बनते हैं, सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, तो आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है लाइक ग्लास, सीमेंट, पेपर, टेक्सटाइल, लेदर, डाई, पेंट्स, पिगमेंट्स, पेट्रोल, शुगर, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, तो इन सब में आपकी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, केमिकल कंपाउंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ये आपके, तो इसलिए कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे आपकी केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये थे आपकी कुछ एप्लीकेशंस, और भी एप्लीकेशंस हैं वो आपको, बट ये आपके जो 4 या 5 जो भी एप्लीकेशंस हमने स्टडी किए हैं ये सफिशिएंट है कि हम इसको केमिस्ट्री को आगे पढ़ें। बट इसकी वजह से कुछ आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है केमिस्ट्री के। प्रॉब्लम कॉजेज बाय प्रोग्रेस इन केमिस्ट्री, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, या फिर ह्यूमन जो भी ह्यूमिडिटी है उसके लिए आपकी ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे जैसे हम जितने जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी नो डाउट आपकी वेरी यूजफुल है, बट डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्टेज पोजेज ए सीरियस प्रॉब्लम इन ह्यूमैनिटी। तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे जो भी इसका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, मान लो यूरेनियम रेडियो एक्टिव, तो वो रेडिएशंस एमिट करते हैं जो काफ़ी हार्मफुल है। किसके लिए, वो ह्यूमन के लिए काफ़ी हार्मफुल है। उससे कैंसर हो जाती है, आपको स्किन कैंसर वगैरह प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मेजर आपका एक ड्रॉबैक्स है। सेकेंड है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आपको नो डाउट आपके जो भी आपको डिसीजेज है जो एंटीबैक्टीरियल है वो आप उससे आपको बचाती है। बट एंटीबायोटिक हैड एलिमिनेटेड इन्फेक्शियस डिसीजेज, बट दे ओवर यूज इज़ वेरी हार्मफुल। जो भी आप ओवर यूज़ अगर कुछ कर लेते हैं एंटीबायोटिक का, तो उसकी वजह से लीवर वगैरह या किडनी वगैरह पे उस पर हमारा बैड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है आपका यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग। अब जो भी पॉलीथीन है आपके, वो आपके क्या है, केमिकल कंपाउंड्स हैं, आपके पॉलीमर होते हैं। बट आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे पॉलीथीन बैग्स का, वो आपके इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए आपकी गवर्नमेंट भी उस चीज़ को अलाउ नहीं करती, तो बैन्स करती है पॉलीथीन बैग्स पे। केमिस्ट्री गिव लाइक ड्रग्स लाइक एलसीडी है आपके, कोकीन है, ब्राउन शुगर्स हैं, ये आपके कुछ ड्रग्स हैं। बट ये अगर लिमिट में लिए जाएं तो उसके लिए आपके बहुत बेनिफिशियल है। बट अगर यही ड्रग्स आप एक्सेस में लेते हो तो इसका एडिक्शन हो जाता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो आपकी केमिस्ट्री की प्रोग्रेस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बट इसके कुछ अल्टरनेट्स आजकल आते जा रहे हैं। ग्रीन केमिस्ट्री है जो हम इसी +1 क्लास के लास्ट उसमें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन था नॉर्मल केमिस्ट्री के बारे में, तो इसको आई होप आपने अच्छे से इसको समझ आया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।